हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था हमारा फर्स्ट पेज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी कल, वो थी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश, कि ब्रिटिश ने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी का टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कैसे एक्सप्लॉयट किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया था ज़मींदारी सिस्टम को यूज़ करके, और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने इंडस्ट्रीज़ का भी किया था। इंडस्ट्रीज़ का कैसे किया था? एक्सपोर्ट पे तो उन्होंने लगाई थी हेवी ड्यूटी, किसके? इंडियन हैंडीक्राफ्ट के। और इंपोर्ट को उन्होंने किया था फ्री। किस चीज़ के इंपोर्ट को? ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया था? फ्री कर दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ economy on the eve of independent, features of Indian economy on the eve of independent means independent, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तब हमारी कंट्री की इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। तो वो फीचर्स हैं, आप लोगों को ये फीचर्स भी सब नोट डाउन करने होंगे। तो ये फीचर्स क्या क्या हैं उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फीचर्स है वो आप देख सकते हैं, कौन सा है? स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट मतलब होता है स्लो। तो इट मीन्स इंडियन इकोनॉमी शोज अ लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ इन दी इनकम। हमारी इनकम में न तो ग्रोथ थी और थी तो बहुत कम थी। एपिडेमिक्स एंड स्टारवेशन वन बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंट्री में क्या थी? एक तो थे एपिडेमिक्स और एक क्या थे? स्टारवेशन। एपिडेमिक्स मतलब अकाल पड़ते थे, महामारी फैलती थी, और स्टारवेशन भूखमरी भी बहुत ज़्यादा थी। हिंदी में बोला जाता है इसको भूखमरी, अकाल, महामारी। जैसे अभी पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक क्या है? एक वैश्विक महामारी है, मतलब पूरे वर्ल्ड को उसने कवर किया हुआ है। एपिडेमिक वो होती है जिससे अपनी कंट्री कवर होती है। तो एपिडेमिक और स्टारवेशन बहुत ज़्यादा थे। तो ये क्या है? फर्स्ट फीचर है हमारे इकोनॉमी का, दैट आवर इकोनॉमी वॉज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी मीन्स वेरी स्लो इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट है आवर इकोनॉमी इज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मीन्स इट मीन्स per capita income is very low. In 1947-48, per capita income of India was just 230 rupees per person. पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ होती है? पर कैपिटा इनकम होती है इनकम ऑफ पर पर्सन, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अपनी कंट्री के अंदर एक पर्सन कितना कमाता है, ठीक है? तो 1947-48 में हमारी कंट्री में पर पर्सन की इनकम कितनी थी? पर पर्सन की इनकम थी 230 रुपीज़ पर पर्सन। एक जना सिर्फ 230 रुपये कमाता था। तो मैं आपको ये दे रहा हूँ आज के लिए कि आप लोग सर्च करें इंटरनेट से कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर कंट्री। अभी प्रेजेंट में हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक जना कितना कमाता है, और ये आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें कि प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम कंट्री की कितनी है, ठीक है? तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़? इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के फीचर्स। उस वक्त हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे? तो फर्स्ट फीचर क्या था? हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी, मतलब स्लो इकोनॉमी थी। सेकेंड फीचर, हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, जिसकी पर पर्सन पर कैपिटा इनकम कितनी थी? ओनली 230 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। हम लोग एग्रीकल्चर में भी क्या थे? पिछड़े हुए थे। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एट द टाइम इन इंडिया 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट दे कंट्रीब्यूट ओनली 50% ऑफ जीडीपी। अपनी कंट्री के अंदर टोटल 72% लोग किसमें इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते थे? ओनली 50% कंट्रीब्यूट करते थे। जीडीपी आपको पता होगा क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो 72% लोग मिलके कितना कंट्रीब्यूशन करते थे? 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते थे, बिकॉज दे लार्जली प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। क्योंकि वो किसके लिए प्रोड्यूस करते थे? दे लार्जली प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। जितना उनको ज़रूरत थी उतना ही प्रोड्यूस
करते थे। इस वजह से हमारी कंट्री में क्या था, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस भी थी। हमारी कंट्री एग्रीकल्चर में पिछड़ी हुई थी क्योंकि 72% लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे और सिर्फ 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। अगर वो प्रोड्यूस भी करते थे तो उसको बिजनेस के लिए नहीं करते थे, वो उसको प्रोड्यूस करते थे सेल्फ कंजप्शन के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी। क्यों? इट मीन्स वी हैव वेरी लेस हैवी इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज अपनी कंट्री में बहुत कम थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। क्या था, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ था, बिल्कुल नहीं के बराबर कंट्री में प्रोडक्शन होता था। और इंडिया इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड थी, इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन के ऊपर। सारी चीज़ें ब्रिटेन से अपनी कंट्री में आती थी। तो ये चीज़ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस वक्त हमारी कंट्री की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। तो क्या कंडीशन थी, फर्स्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी थी स्टेगनेंट, स्लो इकोनॉमी थी। सेकेंड, हमारी कंट्री बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी जिसकी पर पर्सन इनकम बहुत कम थी। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी, एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत पीछे थे। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का काम करती थी लेकिन 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, हमारी इंडस्ट्रीज पिछड़ी हुई थी, हम लोग कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं करके ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड होते थे। फिर रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल। ऐसी पॉवर्टी थी, गरीबी थी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लॉट्स ऑफ पीपल ऑफ कंट्री वर नॉट गेटिंग 2 मील्स अ डे, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास रहने का, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था, 2 वक्त का खाना नहीं था, शेल्टर घर नहीं था, कपड़े नहीं थे। एंड दे वर लार्ज देयर वर लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। बहुत ज़्यादा क्या थी, बेरोजगारी और अशिक्षा थी, इलिटरेसी भी कंट्री के अंदर थी। तो ये चीज़ क्या है, रैम्पेंट पॉवर्टी, अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी अपनी कंट्री के अंदर थी। और क्या था अपनी कंट्री का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था। इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज 2100 मेगावाट ओनली। कितना पावर जनरेशन था, 2100 मेगावाट। ये जो वी है ये डब्ल्यू है, वी नहीं है, इसकी जगह एम डब्ल्यू करना, ठीक है। 2100 मेगावाट था। और इंडियन रेलवे लाइंस वॉज ओनली 53,596 किलोमीटर। हमारी जो रेलवे है वो कितनी थी, 53,596 किलोमीटर। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस वक्त क्या था, बहुत कमज़ोर था। पावर जनरेशन कैपेसिटी भी कम थी और रेलवे लाइन भी कम थी। तो ये और 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ फाइंड आउट करने के लिए। एक तो आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। एक आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे लाइंस। आज के टाइम पे इंडिया की रेलवे कितनी लंबी है, कितने किलोमीटर तक इंडिया के अंदर रेलवे लाइन है। तो आपको पता चलेगा एट प्रेजेंट इंडिया रेलवे नेटवर्क इज़ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है, इंडिया का है। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में आज कितने किलोमीटर्स लाइन है। तो ये दोनों भी आप लोग मुझको ग्रुप में बताएंगे। क्या बताएंगे, एक तो प्रेजेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है और प्रेजेंट इंडियन रेलवे लाइंस कितनी है। उस वक्त क्या थी वो हमने पढ़ा, उस वक्त अपनी कंट्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। और क्या प्रॉब्लम थी कंट्री में, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, जैसा कि हमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स, कैरोसिन, बाईसाइकिल, मशीन्स, बहुत सारी चीज़ें हमको फॉरेन से परचेज करनी पड़ती थी क्योंकि नेग्लिजिबल प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, प्रोडक्शन नहीं होता था। और क्या था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरों में लोग कम रहते थे, गांवों में ज़्यादा रहते थे, उसको बोलते हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन। इट मीन्स लॉस ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। इन 1948 ओनली 14% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया। सिर्फ 14% पॉपुलेशन शहरों में रहती थी, बाकी के सारे कितने परसेंट है, 86% लोग गांवों में रहते थे। तो ये चीज़ क्या है, उस वक्त अपनी कंट्री की कंडीशन थी कि शहरों में लोग कम रहते थे, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था।
और क्या प्रॉब्लम थी अपनी कंट्री में, और क्या फीचर्स थे? सेमी फ्यूडल मार्केट इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल मीन्स रिलेटेड टू मार्केट. इट मीन्स आवर इकोनॉमी नाइदर अ मार्केट इकोनॉमी नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. आपको याद हो तो ये दोनों टर्म हमने पढ़े थे 11th क्लास में. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इकोनॉमी एंड व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी वेयर ऑल डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड and supply forces. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर ऑल डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट. सारे डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है. तो उस वक्त जो अपनी कंट्री की क्या कंडीशन थी, न तो हम पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी थे, न हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे. लास्ट फीचर क्या है? कॉलोनियल इकोनॉमी. कॉलोनियल इकोनॉमी हमने पहले भी पढ़ा. कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन मीन्स टारगेटेड एक्सप्लोइटेशन. इट मीन्स आवर इकोनॉमी इज टारगेटेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर सेक्टर्स ओनली. कुछ ही सेक्टर्स को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाता था, वो भी किसके लिए? ब्रिटिश के प्रॉफिट के लिए. ब्रिटिश को ही फ़ायदा उससे होना चाहिए. तो हमारी इकोनॉमी क्या थी? कॉलोनियल इकोनॉमी थी. तो आपको ये समझ में आ गए होंगे ये सब क्या है? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हैं. क्या क्या फीचर्स थे? फर्स्ट, स्टेगनेंट इकोनॉमी मींस स्लो इकोनॉमी थी अपनी कंट्री की. सेकंड, बैकवर्ड इकोनॉमी थी. पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की लो थी. फिर एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर बहुत डाउन था. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. अपनी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होता था, प्रोडक्शन बहुत डाउन था. हम ब्रिटेन से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे. फिर रैम्पेंट पॉवर्टी. अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. पावर जनरेशन कैपेसिटी भी कम थी और रेलवे लाइंस भी कम थी. फिर हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट. हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे. लिमिटेड अर्बनाइजेशन. शहरीकरण कम था. 14% लोग शहरों में रहते थे, बाकी गांवों में रहते थे. सेमी फ्यूडल मार्केट इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल मीन्स न तो मार्केट इकोनॉमी थी, न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी. ठीक है. और कॉलोनियल इकोनॉमी मीन्स टारगेटेड डेवलपमेंट होता था. ऑल ओवर इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होता था. कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, टारगेटेड एक्सप्लोइटेशन था. तो इसे इकोनॉमी भी क्या थी? टारगेटेड इकोनॉमी थी. ठीक है. तो ये सब क्या है? हमारे फीचर्स हैं. कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. क्या चीज़? कल हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या हो सकता है शाम को पढ़ें. तो जो भी मैंने आपको वर्क दिया है वो करना. ठीक है. थैंक यू.